Hello, my dear students. Welcome to today's class. I'm Archana. I hope you all are safe and healthy. Yes, my dear students. Today we will start our second part of second chapter, the origin and evolution of Earth. Yes, my dear student. In the last video, we have learnt about the origin theories. The early theory tells about origin of Earth, and the modern theory tells about the origin of universe. Yes, my dear students, today we will start our next topic. Next is star formation. In the last video, we have learnt about Big Bang theory as a modern theory. Big Bang theory. In this theory, a सिंगुलर एटम यानी कि एक सिंगल एटम था जो ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हो गया। इसलिए जो बिग बैंग थ्योरी उसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बिग बैंग, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, स्टार फॉर्मेशन ऑल्सो सेम process. First of all, we know about star. What is a star? Star is a celestial body having its own heat and energy. Yes, my dear students, star एक क्या है? Celestial body है जिसकी अपनी heat है और अपनी energy है। Means उसके अंदर अपनी light है, वो अपनी ही light से जो है shine करता है। Okay. According to believe, एक स्टार जो फॉर्मेशन है वो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो जो है मानी जाती है। हमने बिग बैंग थ्योरी में देखा था कि जैसे हीलियम और हाइड्रोजन मिलती हैं तो उससे एक लाइट ऑब्जेक्ट बनता है, एटम बनता है। वो एटम जो बनता है वो स्टार कहलाता है। और सेम वही यहाँ पर हम करेंगे कि स्टार कैसे बना। हीलियम और हाइड्रोजन के कोलैप्स होने से एक जो एटम बना, लाइट ऑब्जेक्ट बना, वही क्या था? स्टार। और आफ्टर दिस प्रोसेस मैनी स्टार्स जो है वो बनते चले गए और नंबर ऑफ गैलेक्सीज बनती चली गई। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्टार्स का क्या फॉर्मेशन रहा और वो किसके अंदर इंक्लूड होते, काउंट होते हैं और किस तरह से उसको हम आगे लर्न करते हैं, उनकी डिस्टेंस को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट वी नो अबाउट गैलेक्सी। अ गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। यस, अब जो गैलेक्सी होती है वो नंबर ऑफ स्टार्स को कंटेन करती है, यानी कि एक गैलेक्सी के अंदर नंबर ऑफ स्टार्स काउंट होते हैं। इज क्लियर? सेकंड इज गैलेक्सीज सेपरेट ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स लाइट्स ईयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो गैलेक्सीज है वो नंबर काफ़ी एरिया में, एक वास्ट जो है एरिया कवर करती हैं, डिस्टेंस में फैल जाती हैं, फैली हुई हैं। और इनको जो इनके डिस्टेंस को मापने के लिए हम लाइट ईयर, थाउजेंड्स लाइट ईयर को एज ए यूनिट जो है यूज़ करते हैं। अ डायमीटर्स ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स। यस, एक जो डायमीटर होता है इंडिविजुअल गैलेक्सीज का, वो एक सिंगल गैलेक्सी का जो डायमीटर होता है वो अराउंड 80,000 to 1,50,000 तक लाइट ईयर्स तक हो सकता है। A galaxy star of form a galaxy stars to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very huge cloud is called nebula. Yes, my dear students, nebula means a cloud of gas and dust. हमने बिग बैंग थ्योरी में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि एक क्लाउड था जिसे नेबुला का नाम दिया गया, और वो जो नेबुला था उसके अंदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स थे। सो सेम थिंग्स हियर। एंड नेक्स्ट इज इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लैप्स ऑफ गैसेस। लगातार जो क्लैप्स होता रहा गैसेस का और उससे नेबुला ग्रो होते चले गए। मीन्स जो क्लाउड थे डस्ट के वो ग्रो करते चले गए, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स था वो एक्सपेंड हो रहा था और धीरे धीरे वो एक वास्ट एरिया में कवर हो जाता है, फैल जाता है। These collapse continue to grow into even distance gaseous bodies given rise of formation of stars। और ये जो क्लाउड्स थे ये लगातार फैलते चले गए और इन्हीं क्लाउड्स ने बाद में कोलैप्स के बाद जो है स्टार्स का
फॉर्म ले लिया, मीन्स ये ही जो क्लाउड्स थे, नेबुला जो था वो बाद में धीरे धीरे साइज इंक्रीज होता गया और वो क्या बन गए, स्टार बन गए। मीन्स जो एटम थे वो एक दूसरे से जुड़ते चले गए, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स वाले, और सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के जो एटम्स थे उनके जुड़ने से उनका साइज इंक्रीज होता चला गया और उसमें कोर और उसके ऊपर लेयर बननी शुरू हो गई और उससे क्या बने, स्टार्स बने। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 billion years ago. Yes my dear student, 5 to 6 million years ago का टाइम पीरियड बिलीव किया जाता है कि इस टाइम पीरियड में स्टार की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि इतने बिलियन ईयर्स पहले जो है स्टार फॉर्म हुए हैं। उसके बाद है गैलेक्सीज आर स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस। जो गैलेक्सीज हैं वो एक वास्ट डिस्टेंस पे फैली हुई है, मीन्स एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दीज डिस्टेंस आर मेजर्ड इन अ लाइट ईयर। इस माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये डिस्टेंस है एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में, इस डिस्टेंस को मापने के लिए हम लाइट ईयर को यूज करते हैं। मीन्स एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष मीन्स एक लाइट ईयर का मीनिंग क्या है, एक लाइट ईयर यानी कि जो सन की रेज हैं उनको कंप्लीट अर्थ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, और एक साल तक उस कैलकुलेशन को, टाइम की कैलकुलेशन नहीं डिस्टेंस की कैलकुलेशन को मेजर करते हैं, तो वो लाइट ईयर में काउंट होता है। लेट्स सी, लाइट ईयर इज अ मेजर्ड ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट अ टाइम। यस, ये डिस्टेंस को मेजर करता है न कि टाइम को। अ ईयर एक साल में ट्रेवल की गई, ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो एक साल में ट्रेवलिंग की गई है लाइट के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, लाइट ईयर। एंड नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या है लाइट की, किस स्पीड से वो जो है अर्थ की तरफ आती है। तो सन की जो लाइट है उसके आने की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यस माय डियर स्टूडेंट, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेती है सन की जो लाइट होती है। यानी कि जो सन की लाइट है वो इतनी स्पीड से अर्थ की तरफ आती है, कितनी स्पीड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हुई अर्थ की तरफ दौड़ी आती है। सो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, अगर हम सन और अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करें तो ये हमारा 14 करोड़ 95 लाख 98,000, यानी कि इतना डिस्टेंस है और उसको कवर करते हुए सन की लाइट जो है अर्थ की तरफ आती है। और इसकी जो डिस्टेंस है, एक 1 ईयर का जो डिस्टेंस कवर करती है जो लाइट है, वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसकी कैलकुलेशन को जब हम करते हैं उसको एक लाइट ईयर में यानी कि 1 लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर 8.311 मिनट्स, यानी कि इतना क्या है, इतनी मिनट्स को काउंट किया जाता है। जो ड्रम है लाइट ईयर उसके अंदर इतनी मिनट्स को काउंट किया जाता है, यानी कि इतनी मिनट जब हम हमारी कवर हो जाती हैं तो एक लाइट ईयर बनता है। और इसमें जितना एरिया डिस्टेंस वो कवर करेगी लाइट, उसको हम लाइट ईयर का के लिए, जो लाइट ईयर है उसके लिए मेजर करेंगे, क्योंकि उसमें वो डिस्टेंस कवर करते हैं न कि टाइम। हम मिनट में नहीं काउंट करेंगे, हम करेंगे डिस्टेंस किलोमीटर्स में। सो इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, अब हम उसी थ्योरी पे जाएंगे, बिग बैंग थ्योरी पे, ताकि हमें वो चीज़ें फिर से क्लियर हो। फर्स्ट यहाँ पर एक सिंगुलर एटम है, सिंगुलर एटम में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट जैसे ही ब्लास्ट होता है 3 सेकेंड के अंदर अंदर यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और इतनी स्पीड से एक्सपेंड होता है कि फर्स्ट जो एटम है वो बनना शुरू हो जो हीलियम्स और हाइड्रोजन का कोलैप्स होता है उससे फर्स्ट एटम बनता है, और वो लाइट ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में साइन करना शुरू करता है। आफ्टर दैट जो है धीरे धीरे स्टार्स और गैलेक्सीज बनती, नंबर ऑफ गैलेक्सीज बनती चली जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज है वो काफ़ी नंबरिंग में है। जैसे अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे के अंदर काउंट होता है। यस माय डियर स्टूडेंट, मिल्की वे के अंदर काउंट होता है। मिल्की वे मीन्स आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है वो हमारी गैलेक्सी है, उसके अंदर हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। सो इस तरह से जब ये एक्सपेंड हुआ तो ये जो साइज थे एटम के, ये जो हीलियम हाइड्रोजन मिलके एटम बनाते हैं, फिर उनके साइज इंक्रीज होते गए,
लाइक दिस। अगर ये यहाँ इतना साइज है तो इंक्रीज होकर सेकंड स्टेज में और इंक्रीज हो जाता है, थर्ड स्टेज में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, आगे इसी तरह इंक्रीज होते चले जाते हैं और जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है। इस क्लियर, मीन्स जो उसका साइज है, उस एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बिग बैंग थ्योरी होती है, एक्सप्लोजन के बाद जो उसके अंदर जो मटेरियल था, मैटर था और एनर्जी थी, वो एकदम से एक दूसरे से दूर भागती है, ठीक है, वो फैल जाती है पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स मीन्स जहाँ तक उसका एक्सपेंड होता है उसको आज हम यूनिवर्स काउंट करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, कोई लिमिटेशन नहीं थी। जहाँ तक ये फैलती गई उसको हमने यूनिवर्स का नाम दे दिया, और ये आज भी एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, फैल रही है, और ऐसे ही फैलते फैलते न्यू गैलेक्सीज और स्टार्स और शाइनी ऑब्जेक्ट बनते आज भी नए नए इन उसमें बन के ऐड हो रहे हैं। तो ये जो साइज है इनका इंक्रीज होता गया, और साइज इंक्रीज होने से क्या है, इनके जो शाइनी ऑब्जेक्ट थे, जो एटम थे, उन्होंने धीरे धीरे स्टार का रूप ले लिया, और नंबर ऑफ स्टार्स जो है बनते गए, और वो स्टार एक गैलेक्सी के अंदर काउंट होते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स का एक जो ग्रुप होता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं, और इन गैलेक्सीज के बीच में गैलेक्सी जो है एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे है, और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे से डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस पे है। एटम के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच में नहीं। एटम्स जो उनके अंदर आपस में जुड़ते गए, उन एटम के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ते चले गए, और उनका साइज इंक्रीज हो गया, और साइज जैसे जैसे उनका इंक्रीज होता गया उनकी नंबरिंग बढ़ती चली गई, और नंबर ऑफ गैलेक्सीज बनते चले गई। और इन गैलेक्सीज की जो नंबरिंग है, उस उनका जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया गया लाइट ईयर के हेल्प से, ठीक है। और एक लाइट ईयर क्या है, मीन्स एक साल में, एक पूरे ईयर के अंदर जो सनलाइट है उसको अर्थ तक आने में जो टाइम लगा, ठीक है, अर्थ तक आने में जो टाइम लगा, उस टाइम को ना कैलकुलेट के उस पूरे साल में कितना उस सनलाइट ने जो है डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है एक लाइट ईयर के अंदर। तो इसमें हम जब गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें लाइट ईयर्स को काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ देखो आप, यहाँ हम पॉइंट्स में उसी चीज, उसी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स को पॉइंट्स में देखते हैं कि किस तरह से हुआ, ताकि वो हमारी क्लैरिटी जो है इसको लेकर के वो और ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक सिंगुलर पॉइंट था, एटम था, उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ सिंगुलर एटम, यानी कि टाइनी बॉल। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो था मैटर का और एनर्जी का, वो अनइवनली पूरे यूनिवर्स में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। The distribution of matter and energy was not even in the early universe. अर्ली यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो वो अनइवनली सेपरेट हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, जो अर्ली थ्योरी उसमें ये कहा था कि जो मैटर था, जो डस्ट क्लाउड थे, उस वो इवनली पूरे उसमें फैले हुए थे, यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी था वो अर्ली यूनिवर्स के अंदर अनइवन था, ठीक है, यानी कि कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर जो डिस्टेंस था वो कम और ज़्यादा हो जाता है। अब डिस्टेंस अगर उनमें अनइवन वो फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है, उनकी डेंसिटी में भी डिफरेंस आ जाता है, अकॉर्डिंग साइज, अकॉर्डिंग डिस्टेंस उनकी डेंसिटी अप डाउन हो जाती है। जब डेंसिटी में इन जो डिफरेंस है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस आ जाता है। जिस एटम का, जिस साइनी पार्ट का डेंसिटी ज़्यादा है, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका क्या है कि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो उनका जो डिस्टेंस है, जो उसके अंदर डेंसिटी डिफरेंस है, उसकी वजह से उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है, मैटर कम टुगेदर। अब उनके अंदर क्या है, डेंसिटी डिफरेंस आ गया है, अब वो अलग अलग फैले हुए हैं। फिर अब क्या होता है, जो सिमिलर कंटेंट है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं। अब जब वो पास आएंगे तो वो एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे, एक एटम के बाद दूसरा, तीसरा, उसके अंदर एटम जुड़ते चले जाएंगे, और उनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब साइज इंक्रीज होता है तो उससे स्टार
बनते हैं, और स्टार जब नंबर ऑफ स्टार्स हो जाते हैं कलेक्ट तो इकट्ठे, तो उनको क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं। और जब गैलेक्सी नंबर ऑफ गैलेक्सीज बन गई, नंबर ऑफ यूनिवर्स में नंबर ऑफ गैलेक्सीज बनती हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ सोलर सिस्टम भी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जितनी गैलेक्सीज हैं उनमें एक अपना सोलर सिस्टम है, और ऐसे नंबर ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में है। और जो आगे नंबरिंग जो है इंक्रीज हो रही, क्योंकि हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, उसकी आज भी लिमिटेशन, कहीं उसका एंडिंग पॉइंट नहीं आया। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के पास आने शुरू होते हैं। जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सिमिलर एटम है वो मिल करके एक बॉडी फॉर्म करते हैं, और वो बॉडी क्या कहलाती, साइनी ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाता है, स्टार बन जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टार फॉर्म अप होते हैं, और ये मैटर कम टुगेदर, उसके बाद इकट्ठे जब हो जाते हैं स्टार बन जाते हैं, और नंबर ऑफ स्टार जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गैलेक्सी को फॉर्म अप करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन आवर यूनिवर्स नंबर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज यहाँ पर हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ सोलर सिस्टम है। अभी तक हमने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बात की थी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट ने नॉलेज जो है फाइंड आउट कर ली है, दूसरा जो आज भी अननोन है, जिसके बारे में अभी तक जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उसको आज तक भी कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली है उसको एक पार्ट डिवीजन कर दिए गए कि यहाँ तक हम जो है इसके बारे में, इनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाए हैं। और ये हमारा ऐसा पार्ट है जो आज तक अज्ञात है, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, अननोन है अभी हमारे लिए। मीन्स हमारी जो कम्युनिटी है, साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है, वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, और वो लगातार प्रयासरत है कि आगे जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप होती जाएगी, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आगे उसमें जो थ्योरीज हैं उनके अंदर मॉडिफाई करते रहेंगे, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, वो उसमें टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि जो हमारी स्टार फॉर्मेशन है वो कैसे हुई। तो सारा स्टार फॉर्मेशन जो है और हमारी अर्ली थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आपने देखा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो हमारी अर्ली थ्योरी है वो हमें बेस देती हैं, और ये इसकी स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्ली जो थ्योरी है उसकी वजह से हमारी मॉडर्न थ्योरी आई, और मॉडर्न थ्योरी के बाद जब हमने मॉडर्न थ्योरी में यूनिवर्स के ओरिजिन को पढ़ा, ओरिजिन के बारे में हमने नॉलेज ली, तो उसके बाद हम अब स्टार की फॉर्मेशन को भी फाइंड आउट कर पाए, उसको भी इजीली समझ पाए कि किस तरह से स्टार की फॉर्मेशन हुई है, और स्टार किस में काउंट होते हैं, किस तरह से इनकी नंबरिंग इंक्रीज हुई, क्या ये अपने अंदर इनकी अपनी लाइट है, क्या ये अपनी लाइट से साइन करते हैं, या सन की लाइट से की हेल्प से जो है साइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इस लेक्चर में कि स्टार जो है फॉर्म कैसे होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक ऑल आर क्लियर। In next lecture, we will discuss about the formation of solar system and the formation of planets. So my dear students, if you have any doubt, you can comment in comment section, and thanks to all. Have a good day.